मैं जो असल जो आयत बताना चाह रहा था, देखो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बादशाह की खूबसूरत जो अजीज मिस्र था उसकी इंतहाई खूबसूरत बीवी ने कमरे में बंद किया और अपनी तरफ जिना की दावत दी। आज का कोई लिबरल होता ना, कहते हैं एक आदमी मुसाफिर है, एक्चुअली रिश्ता मिलने का भी चांस। एक साहब ने मुझे कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ, एक्चुअली मैं क्या करूँ, शादी। मुफ्ती साहब ये टोपी ड्रामे जो आजकल डॉक्टरों ने भी बात लगा दी है इस काम पे लोगों। मैंने कहा मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म है, इल्ला अला अज़वाजिहिम, मर्द अपनी ख्वाहिश पी के अलावा किसी और रास्ते से पूरी नहीं कर सकता। अच्छा, मसला हया के खिलाफ है लेकिन बताना जरूरी है, ज़ौजा से के हाथ के जरिए इंसान डिस्चार्ज हो सकता है। हया के खिलाफ मसला है लेकिन ये बहुत पूछते हैं लोग, कुछ मसाइल बोलते हुए मुझे खुद एक दिमाग पे बोझ होता है। तो ज़ौजा के साथ तो ये जायज है, अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने की शरीयत में आपको इजाजत नहीं है। तो आप खूब समझ लो, अल्लाह ताला ने मर्द को ये हुक्म दिया है कि वो सिवाय शादी के उसके पास अपनी बीवी के अलावा अपनी ख्वाहिश पूरी करने का कोई रास्ता नहीं। अब अल्लाह आपकी इस मजबूरी को मजबूरी नहीं मानते कि एक्चुअली मैं सफर में हूं, मैं स्टडी के दौरान, तो मैं हैंड प्रैक्टिस से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा तो मैं डिप्रेशन में जाऊंगा। तो भाई तू शादी करना बैठ के। अगर आप ये कहते हो कि मुझे रिश्ता नहीं मिल रहा तो अपना मयार गिराओ। आप बोलो कि मेरे स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा, तो स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना कम करो। अल्लाह मियाँ का ये हुक्म है, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, आप कम करो। ये भी कुरान में है, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत ईमानुकुम। अल्लाह कहते हैं कोई आजाद औरत शादी के लिए खानदानी औरत नहीं मिल रही, किसी की बांदी से शादी कर लो। अरब में बांदी का लेवल बहुत कम होता था और अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, जिसको जिना या बुराई का खतरा है ना वो ये काम करे। तो क्या मतलब, अल्लाह क्या हुक्म दे रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड क्या करो, बोलो ना गिरा दो। और ये अल्लाह ने मर्द में ख्वाहिश नफ्स मुसल्लत इसलिए की है कि ना चाहते हुए भी शादी करे। ये इसलिए नहीं की है कि हाथ से फारे होकर अपने आप को ठंडा कर ले और शादी 10 साल के लिए मुअख्खर कर ले। ये तो मुसल्लत की गई है, क्योंकि शादी को इस्लाम ने आप पे नहीं छोड़ा, फितरत ने आप पे नहीं छोड़ा। हम और आप पे छोड़ा होता तो हम 50-50 साल के होके भी नहीं कर रहे होते। जो काम इंसानियत की बका के लिए जरूरी था ना, अल्लाह ने वो हमारे मशवरे पे नहीं। अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े, तो इसलिए ये चीज अल्लाह ने मुसल्लत कर दी है कि लोगों से अल्लाह मशवरा नहीं लेंगे कि एक्चुअली आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अल्लाह मुसल्लत इतनी कर देते, आदमी कहते हैं भाई मेरा दिमाग फट रहा है, मैं बुराई की तरफ जा रहा हूं, मेरे पास करने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तो मुसल्लत हो जाए। क्यों, इसका फायदा क्या होगा, मजबूर होकर आप निकाह करोगे, एक दूसरी औरत को भी आप बुराई से बचा लोगे और दोनों के मिलाप से औलाद होगी जो अल्लाह चाहते हैं कि नस्ल बढ़े। ये तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन अल्लाह नहीं मानता इन चीजों को। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है। तो ये फितरत ने मुसल्लत की है। तो अगर हम मुजजनी की इजाजत दे दें तो उस फितरत जो आपसे चाह रही है आप उसके अगेंस्ट चलना, बोलो ना। मिसाल के तौर पर फितरत आपको भूख लगाती है रोटी की, क्यों लगाती है, चोरी करके खाओ। इसलिए ना चाहते हुए भी आप कमाएं, कारोबार करें या मुलाजमत करें। उस मुलाजमत करने से क्या होगा, सिर्फ आपको फायदा नहीं होगा, आपके बॉस को फायदा होगा, उसका बिजनेस चलेगा, उसके बिजनेस चलने से लोगों को फायदा होगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से क्या है, लिंक। आपको भूख लग रही है, इस्लाम कहता है आप हलाल तरीके से कमा के खाओ। आप कह रहे थे मैं नहीं कमा रहा, जब भूख लगेगी ना टाइट तो आप कमाने पर क्या होगे, मजबूर। फिर आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस से आपको भी फायदा होगा और कौम को भी फायदा। तो कुछ काम कुदरत हम पे मुसल्लत करके करवाती है ताकि लोगों को उससे क्या हो जाए, फायदा, हमारे ना चाहते हुए भी फायदा हो जाए। लेकिन आपने क्या किया, एक्चुअली मेरे पास चूंकि एक अर्निंग का, कमाई का टाइम नहीं है, मैं एक्चुअली मैं बहुत बड़ा साइंसदान बनना चाहता हूँ। आजकल टोपी ड्रामे जो चल रहे होते हैं, तो मैं अगर कमाऊंगा तो फिर एक्चुअली तो मैं भीख मांगना शुरू कर, या मैं चोरी करके खाना। मैं क्या करूं भाई, मैं स्टडी है, कल मेरा पेपर है यार, मैं कमाऊं क्या, तो मैं चोरी करूंगा। चोरी करने से क्या होगा, पेट भर जाएगा, डॉक्टर कहेगा कि आपके विटामिन सारे पूरे हो गए हैं। जिस मुफ्ती ने कहा था चोरी नहीं करो, वो आपकी सेहत बर्बाद करना चाह रहा है। जैसे डॉक्टर जो मुजनी नहीं करते ना, उनको ये कहते हैं मुफ्ती लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, ये तुम्हें डिप्रेशन का मरीज बना देंगे। कोई बात नहीं, अपने आप को हाथ से फारिग कर लिया करो, इससे डिप्रेशन क्या हो जाएगी, खत्म। ओ भाई, इससे इसकी डिप्रेशन खत्म होगी, कौम की डिप्रेशन, औरतों की डिप्रेशन बढ़ेगी, मर्द उनसे शादियां टाइम पे नहीं करेंगे। जैसे बढ़ रही है डिप्रेशन, वो भी जिना की तरफ जाएंगी, वो भी हाथ से, और जो गंद हमारी सोसाइटी में फैल रहा है और नस्ल की कमी का जरिया बनेगी, बहुत सारे साइड इफेक्ट होंगे इसके। तो फितरत आप पे भूख मुसल्लत करती है, ना चाहते हुए भी आप रोटी
कमाओ, इम्तिहान को मुअख्खर कर दो, क्योंकि रोटी कमाने की फिक्र जरूरी है, उससे दूसरों को भी रोटी मिलेगी, उसको भी बिजनेस मिलेगा। तो फितरत जो बेसिक जरूरतें हैं ना वो हमसे नहीं पूछती, वो हम पे मुसल्लत कर देती है। तो सही आदमी होगा, सही डॉक्टर होगा, वो क्या कहेगा, यार भूख लग रही है ना, पढ़ाई को एक तरफ रख, तू ऐसा कर, कुछ कमा यार, कुछ साइड बिजनेस कर ले। उस बिजनेस से फिर कौम को क्या होना शुरू हो जाएगा, फायदा। अगर फ्री फोकट में मिलना शुरू हो जाए तो वो सारा सेटअप क्या हो जाता है। तभी तो मैं इसके खिलाफ हूँ, ये जो दस्तरखान लंबे लंबे बिछाए हुए होते हैं, अमीर गरीब का फर्क किए बगैर खिला रहे होते हैं। इसका नुकसान ये है कि लोग अपाहज बन जाते हैं, फिर मुलाजमत करना छोड़ देते हैं, मजदूरी महंगी हो जाती है, क्योंकि मजदूरों को जब फ्री में इतना मिल रहा होता है वो कहते हैं अब हमें जरूरत क्या। हाँ, कहीं ऐसे मजदूर हों जिनकी दिहाड़ियां कम हो, वे एक अलग बात है। तो अब समझे, इस्लाम और दीन फितरत एक ही चीज के दो नाम है। तो अल्लाह मियाँ ने जब हुक्म दे दिया हमें कि तुम्हारे पास निकाह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो इट मीन्स अब कोई रास्ता नहीं। अगर किसी को लत पड़ चुकी है तो तौबा करे, आदत छोड़ने की कोशिश करे वो। तो यहां भी हम देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम चारों तरफ से दरवाजे बंद, एक खूबसूरत औरत जिना की दावत दे रही। हजरत यूसुफ यंग भी हैं, जवान भी, मुसाफिर भी हैं। मुसाफिरों को रिश्ते मिलना बोलो मुश्किल, लेकिन ना, फिर चारों तरफ से दरवाजा बंद। ये भी कह सकते थे जो कि भाई अब तो यानी औरत भी राजी है ना, तो किसी का दिल भी नहीं दुखा रहे हम। लेकिन शरी नुसूस क्या है कि ला तक़रबुज़ ज़िना, किसी भी शक्ल में जिना आपके लिए हलाल। हज़रत यूसुफ दौड़े भागे, जिस हद तक अपने आप को बचा सकते थे बचाने की कोशिश। उसके बाद क्या हुआ, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी उसकी जब बदनामी हो गई ना, रास फाश हो गया कि ये इसने इसकी हरकत थी, तो शहर की औरतें क्या कहने लगी, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराबिदु फताहा अन नफ्सी, कि देखो बाश अजीज़ मिस्र बहुत बड़ा ओहदा था, उसकी बीवी हो के आशिक किस पे हो रही है, एक गुलाम पे आशिक हो रही है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम समझते हैं ये खुली हुई गलती, क्योंकि भाई इसका तो रॉयल फैमिली से है ना, तो इस किसी बादशाह पे होती, चलो अपने मुल्क का अच्छा नहीं लग रहा अपना मियाँ, तो पड़ोसियों के किसी बादशाह पे हो जाती, शहजादे पे हो जाती, अपने घर के गुलाम पे। तो कुरान क्या कहता है कि अजीज मिस्र की बीवी ने मिस्र की औरतों की दावत की और उनके हाथ में चाकू पकड़ा दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया यहाँ से निकल के जाओ। हदीस में आता है अल्लाह ने अकेला आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया। इस पूरी कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना अल्लाह मियां ने, तुम लोग के हुस्न है ही नहीं तो समझ में कहां से आएंगी ये बातें। हुस्न वैसी कराची में क्या चल रहा है, जो यहाँ के माहौल है, हुस्न वुस्न गया तेल लेने। तो हदीस में आता है, बुखारी की हदीस है, अकेला आधा हुस्न अल्लाह ने किसको दिया। इस कायनात में जितना हुस्न बांटा है ना, हमारे हिस्से में करोड़वा आया होगा, एक खरब का एक छोटा सा मेरे हिस्से में आ गया होगा, एक आधा आपके हिस्से में आ गया होगा। तो सोचो कि जो आधा अकेला एक को दिया होगा तो क्या होगा वो। ये भी मौजज़ा था ना उनका। अल्लाह जो पैगंबरों को मौजज़े देते हैं तो कुछ भी मौजज़ा हो सकता है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था, उनका हुस्न और जमाल। तो इतने हसीन के जब औरतों ने आपको देखा तो भलों के बजाय कुरान कहता है क्या काट डाला, जख्मी कर दिया अपने हाथ को। वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, कहने लगी अल्लाह की कसम ये इंसान नहीं है, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई आसमान से फरिश्ता है जो जमीन पर नाजिल हो। तो फिर वो बादशाह जो अजीज मिस्र की बीवी ने क्या कहा, फज़ालिकल्लज़ी लुमतुन्ननी, ये है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। अब चूंकि राज फाश हो गया ना, बदनामी तो जो होनी थी हो गई, वो बदनामी भी अब खत्म हो गई। अब उसने उन औरतों के साथ मिलके यूसुफ अलैहिस्सलाम पे दबाव डाला है कि अब आपको मेरी माज अल्लाह इस बुरी ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान थे, खूबसूरत थे, और पैगंबरों में जो कुव्वत और ताकत है वो आम लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। तभी कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी है तो ख्वाहिश जैसे जुलेखा के दिल में थी यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी पैदा हुई है। तकवा इसे नहीं कहते कि आपके दिल में ख्वाहिश ही नहीं है, तकवा इसे कहते हैं ख्वाहिशात भरपूर हों लेकिन अल्लाह के खौफ से आदमी उस ख्वाहिश को पूरा ना करे। ये जो आजकल नौजवान आते हैं और कहते हैं मुफ्ती साहब हमारा दिल चाहता है लड़कियों को देखने का और बदनजरी से बचने का दिल ही नहीं चाहता, तो मैं कहता हूँ भाई जवान हो तो दिल तो चाहेगा। ऐसा तकवा के दिल ही ना चाहे तो ये बहुत ही डेंजरस, क्योंकि फिर शादी का शौक भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाए। दिल तो चाहेगा, तो ये तो नेमत है अल्लाह की। जितनी सेहत अच्छी होगी उतना दिल, शर्मा रहे हैं देखो घुन्ने बने हुए हैं, जितनी सेहत अच्छी होगी ना, जितना जवान होगा उतना औरत की तरफ तबीयत उसकी ज्यादा माइल होगी। लेकिन क्या है, जितनी कुव्वत है तकवा उससे ज्यादा होना चाहिए, अल्लाह का खौफ उससे। भाई जो हलाल और हराम में क्या करे इंसान, फर्क करे। तो पैगंबरों में बहुत ज्यादा ख्वाहिश होती है लेकिन वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ निगाह उठा के किसी को
नहीं देख। तो कुरान कह रहे ख्वाहिश उनमें भी थी, लेकिन अल्लाह के खौफ से उन्होंने इस बुराई से रुके वो। अब आप मुझे बताओ, चारों तरफ से जब दावत दी जा रही है और फिर धमकी, जुलेखा ने कहा कि अगर इनने मेरी अब ख्वाहिश को पूरा ना किया लयस्जुनुन्नहु, तो इसको जेल भिजवा दूंगी। अब आप बताओ, अब कोई और होता तो कहता यार अब तो मैं क्या हूं, बोलो, मैं मुसाफिर भी हूं, मेरे निकाह का भी पता नहीं यहाँ को इंतजाम होगा नहीं हो, फिर ये मुझे उल्टा मुझे मेरी बदनामी भी हो रही है, क्योंकि इल्जाम उल्टा किस पे डाला जा रहा है। माज अल्लाह नकले कुफर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसकी तरफ चले जाते तो बदनामी भी ना होती। इल्जाम यहाँ किस पे लग रहा है कि यूसुफ ये कर रहे हैं। बदनामी का भी खौफ है, जेल की जिंदगी भी जिसमें पता नहीं कब तक पड़े रहे। इसके बावजूद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस जिना को हलाल नहीं समझा। मुझे आप एक बात बताओ, आज जो नौजवान जिना कर रहा है, क्या वो इतना मजबूर है जितना यूसुफ अलैहिस्सलाम मजबूर हुए थे? क्या वो मजबूर है इतना? आज कमारे कहते हैं हमारे अब्बा मेरी शादी नहीं कर रहे। अब्बा शरीयत आप पर शरी तौर पे जबर, बोलो, यानी आप कयामत के दिन ये नहीं कह सकते मेरे अब्बा ने रोका था। अल्लाह कहेगा तेरे अब्बा ने क्या बंदूक रखी हुई थी यहाँ पे? जिना तूने अब्बा से पूछ के किया था? तो अब्बा के दबाओ, अम्मा के दबाओ, अम्मा नहीं मान रही शादी के लिए, अब्बा नहीं मान रहे, इस किस्म के उज़र को अल्लाह उज़र नहीं समझता। आपकी गर्लफ्रेंड आपको खुद बंद कमरे में दावत दे रही है, अल्लाह जिना के लिए इस उज़र को उज़र, बोलो ना यार, बोल लो। मैं भी तो गला तरावी भी पढ़ाई है और गला भी बैठा हुआ है। अल्लाह इस उज़र को उज़र नहीं समझता। आप डिप्रेशन में जा रहे हो मुसाफिर होने की वजह से, रिश्ता नहीं मिल रहा, यार अब मुझे मजबूरी हो गई है, अल्लाह इस मजबूरी को मजबूरी, बोलो, नहीं समझता। कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ना चाहते हुए भी निकाह कर लो, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा आपके पास। और मेरे भाई, इस्लाम की कितनी बड़ी रहमत है, कितना आसान बना दिया निकाह को यार। 2 गवाह बुलाओ, इजाबो कबूल करो, हो गया निकाह। हिंदुओं को तो आग के गिर 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं, ईसाइयों को तो चर्च में जाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमारे इस्लाम में क्या है? गवाह हो और इजाबो कबूल हो। तो फिर क्यों जा रहे हो जिना की तरफ? मैं सफर पे जाता हूँ, पहले नहीं आसान मिलता था। जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के साथ जाता हूँ, कभी कहीं चले गए, गिलगित चले गए, चित्राल चले गए, वहां लड़के होटलों में नजर आ रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के। पहले ये मंजर हमें 15-20 साल पहले नजर नहीं आता था। यार तुम क्या कर रहे हो? मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारी लिविंग। यार हिंदू करते हैं भाई, ये ईसाई करते हैं, तुम मुसलमान। ये खुदा की कसम भंगी चमारों वाला काम है ये। जर्रा बराबर भी जिना की कोई गुंजाइश होती ना, तो सबसे ज्यादा माजूर कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम। ना 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 ना, जब औरतों ने धमकी दी है कि हम आपको जेल भिजवा देंगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। ऐ अल्लाह, जिस बुराई की तरफ मुझे ये दावत दे रही हैं, इससे मुझे जेल की जिंदगी ज्यादा महबूब, जेल जाना पसंद। क्यों? वो जिना का अंजाम जानते थे कि जिना का जो अंजाम है ना, वो जेल से बदतर है। जेल अभी दुनिया की जिंदगी है, तो खुदा के लिए जेल चले जाओ, डिप्रेशन से मर के हलाक हो जाओ, जिना के करीब कभी भी मत फटको। जिना करने वाले पर अल्लाह का बड़ा गजब होता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात में कुछ लोगों को बरहना जलते हुए देखा आग में, मर्द और औरतों को। जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? जिब्रील ने कहा ये आपकी उम्मत के जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें, दोनों को बरहना करके अल्लाह ने आग में डाल दिया है। कजनों में जिना का रिवाज बढ़ रहा है, गर्लफ्रेंड में जिना, जहां आंख मटक्का हो गया ना लड़की के साथ, तो बस अब जिना के रास्ते शुरू हो गए। अपनी जानों पे तरस खाओ, ये दुनिया थोड़े दिन की जिंदगी, अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जरा सी गुंजाइश होती ना, और भी बहुत सारे वाकयात हैं हदीस में, जरा सी गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला बयान कर देते। कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, कोई गुंजाइश नहीं। और मर्दों से बदफेली भी उसी तरह, बल्कि उससे बड़ी हराम है, वो जिना से भी बढ़कर हराम है। तो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में ये फैल रहा है, और मिक्स गैदरिंग, नंबर को टेलीफोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। अच्छा, जो नहीं करता वो बेचारा एहसास कमतरी कहता है, यार लड़के इतनी अयाशी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, होटलों पे लड़कियां बुक हो रही हैं, फलां मुल्क जाओ, वहां बुक। खुदा की कसम तुम तरस खाओगे इन पर, इन पे तरस खाओगे कल जब आखिरत में इनके चित्रौल लगेंगे ना। अल्लाह जो खिला रहा है, ये औरत को पैदा किसने किया है? ये क्या ऑटोमेटिकली खुद से पैदा हुई है? खुद से नहीं बन सकती, ना औरत बन सकती है ना मर्द। अल्लाह कहते हैं हुवल्लज़ी जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरतों को पैदा किया, अल्लाह ने किया ताकि तुम इनसे निकाह करके सुकून हासिल करो। तो ये औरत की नेमत पैदा किसने की है?
जिस खुदा ने की है उसी ने कानून साजी की है कि इसकी तरफ जाने का एक लीगल रास्ता है और एक इल्लीगल रास्ता। तो जिना की तरफ आज से जितने यहाँ बैठे हैं जो बयान सुन रहे हैं, जिससे कभी हो चुका है गिड़गिड़ा के 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा करे। और मैं नौजवानों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं जो चूहे ने हथनी को पैगाम भेजा था, दलाइल वाला कॉन्फिडेंस है। वो तो ऐ भी चलते चलते उसने सरे राह एक बात कर दी, उन्होंने ट्राई करके देखो शायद वो मान जाए, क्या ख्याल। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दलाइल के साथ कह रहा हूं, इस जमाने में ये पुराना जमाना नहीं। आजकल जो बुजुर्गाने दीन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो पुराने जमाने पर आज के जमाने को कयास कर। इस जमाने में मेरे भाई जब तक हलाल में वुसअत पैदा नहीं करोगे, हराम से बचना नामुमकिन नहीं है। लेकिन जिस नौजवान को जिना का ख्याल आता है, निकाह करे। कितने नौजवान मेरे पास आए हैं, शादी हो चुकी थी फिर भी जिना की तरफ जा रहे थे। बयान सुना उन्होंने, मुझे आके बताया मुफ्ती साहब पूरा जिना का इरादा था, लेकिन जब आपका बयान सुना तो हमने कहा यार जब अल्लाह ने निकाह का रास्ता रखा है, एक और शादी का रास्ता रखा है, मैं बुराई की तरफ क्यों जाऊं। तो जिस लड़की से मैं जिना करना चाहता था उसको मैंने निकाह की ऑफर दी। तो बाज लड़कियों ने मान लिया, बाज ने नहीं माना। जिन्होंने मान लिया आज वो मेरी बीवी है, जिन्होंने नहीं माना दफा हो ऐसी की तैसी। हंगामे होते हैं, पहली वाली भी करती है, तीसरी करोगे तो दूसरी भी करेगी, चौथी करोगे तो तीनों मिलकर करेंगी। हंगामों में इंजॉय करो, क्योंकि ये टेंशन खुदा की कसम कम है। जिना वाली टेंशन पे जो नहूसत नाजिल होगी ना, आखिरत का अजाब बाद में आता है। दुनिया में जो जानी को सबसे पहले जो अजाब मिलता है ना, वो पता है क्या मिलता है? चस्का लग जाता है, उसकी जिंदगी से सुकून खत्म। अब जब तक नहीं करता डिप्रेशन में जाएगा। 100 बार तौबा करेगा, 100 बार तौबा करके तोड़ेगा वो। उसकी जो घरेलू लाइफ है बेड़ा गर्क हो जाता है। और याद रखो, ये जवानी आहिस्ता आहिस्ता ढलकती है, फिर बुढ़ा जब हो जाएगा फिर कोई लिफ्ट भी नहीं कराती, न ताकत रहती है, ठरक कम होने के बजाय बढ़ जाती। बुढ़ापे में जिसने जवानी में जिना नहीं छोड़ा, खूब समझ लो, बुढ़ापे में जिना की चाहत कम नहीं होगी, कम होने के बजाय, बोलो ना क्या मसला है आप लोग के साथ, कम होने के बजाय बढ़ेगी। तभी तो हदीस में आता है बूढ़ा जानी की तरफ अल्लाह कभी नजर उठा के नहीं देखेगा। इसका मतलब बुढ़ापे में भी जिना होता है, ताकत नहीं होती करने की, ठरक रहती है, और वो ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि वो इंसान जो है ना, वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो मुसलसल उसके ऊपर एक अजाब मुसल्लत रहता है, और नजर की हिफाजत करना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है, बदनाम भी होता है। देखा नहीं बूढ़े जो जिना करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, बदनाम भी, उनसे उनकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, होता कुछ भी नहीं है उनसे, ठरक बरकरार रहती है। कितनी बड़ी जिल्लत है यार, ये कितनी बड़ी जिल्लत। मेरे पास तो लोग आते हैं, वो हमारा दादा, हमारा अब्बा, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, पार्कों में बैठा हुआ है। हमने कहा यार इस उम्र में 75 साल में अब्बा पता नहीं कर कैसे रहा है। कह रहे बस होता कुछ भी नहीं, अब्बा से बदनाम किया, हमें भी बदनाम किया, पूरे महल्ले को बदनाम किया हुआ है। ये वो अब्बा हैं जिन्होंने जवानी में जिना नहीं छोड़ा था, बुढ़ापे में अल्लाह उनको उसकी सजा दे रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दो कि बुढ़ापे में तौबा होगी। ये जो बूढ़े आज बचे हुए नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जो जवानी में बचे हुए थे या तौबा कर ली थी उन्होंने। आज ही तौबा करो, पक्की ढक्की कभी भी जिना के करीब नहीं फटकेंगे। और ऐसी की तैसी जो लड़की अच्छी लगे शादी करो। सोसाइटी की बोलो ना यार, सोसाइटी की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। यार हमने तो ये बोला था ऐसी की तैसी, तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे भी हैं, इतने प्यारे अल्लाह ने बच्चे दे दिए। पौने 17 के पौने 16 का हिसाब चल रहा है। बच्चों को देख के खुश होता हूं मैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे अल्लाह ने दे दिए, घर वाले दे दिए, घर की मोहब्बत मिल गई। बच्चों के बहन भाई, बच्चे भी खुश हैं, उनको बहन भाई अल्लाह ने बहुत सारे दे दिए। मैं सोसाइटी से पूछ के चल रहा होता, मेरे एक बीवी 2 बच्चे होते, घर ही नहीं होता ना, तो क्या जरूरत थी यार, कोई होटल में रख लेते उनको थोड़े दिन के लिए, क्या हुकूक होते यार, कुछ भी नहीं होता। तो जिससे इंसान निकाह करता है उसका भी फायदा हो गया, घर मिल गया, औलाद मिल गई, औलाद को अब्बा मिल गया, सबका फायदा हो रहा है। तो क्यों अपना भी नुकसान कर रहे हो, दूसरों का भी नुकसान कर रहे हो, हलाल नेमत से भी महरूम रह रहे हो। एक टेंशन है फसाद, लड़ाई झगड़े। वो लड़ाई झगड़े ज्यादा अरसे नहीं चलते, वो एक हद तक चलते हैं, उसके बाद ऐसी की तैसी। यार जिसने रहना रह, नहीं रहना तो बदली गली से। तुम लोग तो बड़े ढीठ लोग हो यार। तो बीवियों से मोहब्बत भी करो, उनके हुकूक भी। दूसरी शादी करते हो, पहली की हक तलफी ना करो, बल्कि उसको थोड़ा ज्यादा शुरू में टाइम दो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, तो इज्जत दो उसको, लेकिन करो जरूर, किसी की बातों में मत आओ। इस जमाने में बुराई से बचने के लिए हलाल में वुसअत पैदा करना जरूरी है। औरत भी बुराई से बचेगी, आप भी। आप नहीं करोगे, चलो आप बच गए, औरतों का क्या होगा जिनको रिश्ता नहीं मिल रहा? वो बुराई की तरफ जाएंगी, वो सोसाइटी के मर्दों को खराब करेंगी। मेरे पास अगर मैं डायरियों में वाकयात लिखना शुरू करूं, एक साहब ने दूसरी शादी की किसी तलाक याफ्ता से, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बीवी का बयान है कि अगर मेरी अब शादी ना हो, उसने मेरे बयान सुन के शादी की। कहता है मेरी बीवी ने मुझे बताया, बड़े पाकदामन घराने से उसका ताल्लुक था, पर्देदार। कहती है अल्लाह की कसम में जानी बन जाती। इतने लोग मेरी इज्जतों से खेलने, क्योंकि जब तलाक हो जाती है ना, फिर दफ्तर में जॉब कर रही है, सबको पता है तलाक याफ्ता है, यहाँ लाइन मारना आसान, पीछे कोई पूछने वाला नहीं है।
इतने मर्द लाइनें मार रहे थे, इतने मर्द लाइनें मार रहे थे यार। ऐसी ऐसी पाकदामन औरतों को हमारी सोसाइटी ने जानी बना दिया है, और मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि 4-4 शादियों की बात करता है। इन औरतों का कोई तो हल बताओ ना तुम, या तो इनको कंटेनर में जमा करके बम से उड़ा दो सबको। तो अल्लाह ने जो कानून बनाया है ना, वो सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को सामने रख के बनाया। या तो यूरोप वाला सोसाइटी एक्सेप्ट कर लो, बुढ़ापे में कुत्ते, जिना और ये सब चीजें उनकी, या तो वो, अगर वो नहीं बन सकते वैसे, तो फिर पूरा वैसे बनना पड़ेगा जैसे कौन कह रहा है, इस्लाम। तो ऐसी की, ये लिख के चले जाओ, ऐसी की। वो जो है ना, अभी किसी ने मेरे नाम पे वो बना दिए, वो जो होते हैं ना इस्माइलियां, बोलो भाई के नाम से बना दी। जब से व्हाट्सएप पे ना कोई बात, कोई जवाब नहीं दे रहा, तो बोलो भाई और मेरी तस्वीर लगी। तो एक आप उसको क्या बोलते हैं, इमोजी। तो एक ऐसा स्टिकर बनाओ जिसपे वो ऐसी की, और इसका मतलब इसमें कोड वर्ड है, ये खुफिया पैगाम है। ऐसी की तैसी का मतलब पता है क्या है? करेंगे 4, तलाक याफ्ता से करो, बेवा से करो, अपनी उम्र से ज्यादा है, समझ में आ रही है, कर लो। आजकल भाई ना अब्बा करने देंगे आपको, बड़ी उम्र, अपनी उम्र से ज्यादा है, अपनी उम्र से छोटी है, बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं, आपको समझ में आ रही है कि कर लो यार, कोई बात नहीं, बच्चे रख लो, क्या जा रहा है यार। तो दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, टाइम पास करो, ठीक है ना, सवाब कमाओ, आखिरत के लिए तैयारी करो। वो ऐसे एक्चुअली में यार, एक साहब ने आज बताया कि वो मेरे बेटा का तो थोड़ा सा छोटा है, जो ची है। मैंने कहा फजूल बातें मेरे सामने आके नहीं, एक्चुअली वो जोड़ के शादी नहीं है, तस्वीरें थोड़ी खिंचवानी है तुमने प्रोफाइल में जाके यार। अच्छा रिश्ता है यार, 1 इंच लंबी है तो कर लो, क्या हो गया। बच्चे कम से कम थोड़े से कदावर पैदा हो जाएंगे, तुम ठिगने हो, बच्चे भी इतने से हो गए, इतने से हो, बीवी भी इतनी सी आ गई, तो बच्चे। और वो एक आदमी की थी ना, तो वो बच्चे को खिला रही थी और कह रही थी जल्दी जल्दी खाना खाओ, बड़े हो जाओगे। वो तंग आके कहता है, जल के कहता है ये बड़े नहीं हो, कह रहे ये बड़े, कह रहे ये और छोटे हो जाएंगे। फिर कहता है इनके साथ के पौधे लाया था, वो बड़े हो गए। ये कमबख्त उतने, तो इतना मेयार ऊंचा कर लिया है, इतना ऊंचा कर लिया है। छोड़ो यार इस सोसाइटी के खौल से, हुकूक सबके अदा करो, करो वो जो अल्लाह उसके रसूल तुम्हें कह रहे हैं। ये हम बागी बना रहे हैं आपको, ये अच्छी वाली बहावत, ठीक है। तो ये जिना के हराम होना, इससे तो प्रोमोट निकाह को करना है, जिना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी। अगर कोई गुनाह कर ले, गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा करना है। और जिसको गुनाह की लत पड़ चुकी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई जिना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फौज फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है, जैसे काम करते करते आदत पड़ जाती है, तो छोड़ते छोड़ते आदत छूट जाती है। उसका तरीका क्या करना है, सबसे पहले जिसकी आदत पड़ जाए ना, वो जल्दी नहीं छूटता, गुनाह बार बार होता है। सबसे पहले जब गुनाह हो जाए, अल्लाह के सामने तौबा भी करनी है और अपने आप को सजा भी देनी है। रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो अपने आप। जब गुनाह हो गया, कुछ सदका करो लाजमी, या रोजा रखो, या बोलो कि इतने रकत नवाफिल पढ़ूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? एक काम ये। नंबर 2, किसी बुजुर्ग से फौरन इस्लाही ताल्लुक कायम करो। जो लोग बेहयाई के गुनाहों में मुब्तला हैं, हजरत फिरोज मेमन साहब, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह के खलीफा, बहुत नौजवानों के तजर्बे जो उनसे बैत हुआ, उससे वो फहुश काम, हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। और हजरत हकीम अख्तर साहब के, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफाए बहुत सारे, जिससे आपको फायदा हो उससे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। करोगे कि नहीं करोगे? जाओ किसी बुजुर्ग की सोबत में बैठो, हजरत मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत का गंद निकालें और अल्लाह की मोहब्बत उसमें डालें, निकलेगा गंद इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए। जिस माहौल में इंसान गंदा होता है, तो अच्छा बनने के लिए उस माहौल से, भंगी गटर में गया हुआ है, अंदर डुबकियां लगा रहा है, कह रहे पता नहीं यार मैं साफ ही नहीं हो रहा, लोग ऐसे नहाए निथरे निथरे, हम क्या कहेंगे, इस गटर से निकल तो सही। क्या ख्याल है भाई? यही तो बोलेंगे ना, अबे तू इस गटर से निकल, फिर हम तुझे सर्विस स्टेशन लेके जाएंगे। सादा नहाने से तू पाक, सर्विस स्टेशन में जाएगा, डिटॉल से नहलाएंगे तुझे हम। तो जिस माहौल में आपने गुटखा सीखा, चरस सीखी, वही दोस्त फिल्मों की है। जिस दोस्त के साथ बैठो, अपनी लड़कियों के किस्से सुनाता है कि नहीं सुनाता? वो बैठ गए, हर दूसरा बंदा क्या सुना रहा है? अपनी लड़कियों के किस्से, लड़कियों की कहानियां। तो आदमी दोबारा बिगड़ जाता है। तो इसलिए तबलीग में बहुत बड़ी नेमत है। 4 महीने लगाओ, 4 महीने लगा सकते चिल्ला लगा लो, चिल्ला नहीं लगा सकते सरोजा लगाओ, शुरू करो जाना, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाह जिंदगी से निकलेगा। आज नहीं कल निकल जाएगा। कम से कम इतना तो होगा ना, आगे नहीं बढ़ोगे, जिस गुनाह पे हो वहीं तक रहोगे। वरना गुनाह जब करता है इंसान, अगला कदम उससे आगे, उससे अगला कदम उससे भी आगे, आगे नहीं बढ़ोगे, पीछे नहीं आओगे, तो कम से कम रुक तो जाओगे ना वहां पे। तो तबलीग का रास्ता, इसमें आप सबने वक्त लगाना है। कौन कौन लगाएगा? 4 महीने रात खड़ा करे, हिम्मत करो।
दूसरा काम, किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक भी जरूरी है। ताल्लुक नहीं होगा फिर बिगड़ता है। समझते नहीं हो, मेरा ख्याल है जब पढ़ते नहीं हो रात को तो समझोगे कैसे बात को। बस मैं खत्म कर रहा हूं बयान अभी। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अपने आप को गुनाह करते ही क्या करना है, तौबा भी करनी है और सजा भी देनी है। और जितने नंबर है उड़ा दो मोबाइल से। इससे होगा क्या, इससे एक दिन हम पे मौत आएगी जैसे माइकल जैक्सन के पास जितनी लड़कियां थी ना, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जब मरा होगा तो फोन आता है खबर में उसके पास कि तुम बहुत दिन हो गए आए नहीं, आता है। जब आप बूढ़े हो जाओगे, जो बुजुर्ग हजरात हैं उनसे पेशगी माजरत, बुजुर्ग की जो यहाँ सफेद रीश बैठे हुए हैं, इस्लाम में सफेद रीश की बड़े फजाइल है जो बूढ़े हो जाते हैं। हदीस में आता है तुम्हें इन बूढ़ों की वजह से रिस्क मिलता है। तो किसी बुजुर्ग की तौहीन मकसद नहीं है, लेकिन अगर आपने, और ये जो बूढ़े मस्जिद में आ रहे हैं ना, ये वही हैं जो जवानी में आए हैं। इन्होंने कोई नेकियां की हैं जो आज अल्लाह इनको मस्जिद में आने दे रहा है। वरना मैं आपको यकीन से बताऊं, जो जवानी में मस्जिद नहीं गया वो बुढ़ापे में कभी भी नहीं आता। मस्जिद के पड़ोस में उसका घर होगा, उसको जुम्मे की नमाज की तौफीक नहीं मिलेगी। ऐसे बूढ़े मैंने देखे हैं, वो कहते हैं हम जब मस्जिद में आते हैं हमें डिप्रेशन शुरू हो जाती है। ये वो लोग हैं जो जवानी में नहीं आए। तो आज जो बूढ़े आपको मस्जिद में नजर आ रहे हैं, इन्होंने जवानी में कोई नेकी के काम किए हुए हैं। इसलिए जो बूढ़ा मस्जिद में आया करो ना, उसको बहुत ज्यादा इज्जत दिया। मुझे बहुत अफसोस होता है जब कोई नौजवान किसी बूढ़े से बदतमीजी कर रहा होता है। बूढ़ा कितनी मर्जी बदअखलाकी करे, आपने उसकी दाढ़ी और उसके बुढ़ापे का बोलो ख्याल करना है। कोई बात नहीं, उल्टा सीधा कहने दो उसको, उसकी उम्र देखो। नबी ने फरमाया इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकरामशिल मुस्लिम, बूढ़े का एहतराम अल्लाह का एहतराम है। असल में जो अल्लाह की इज्जत जिसके दिल में होगी, उसके दिल में बूढ़े की भी इज्जत होगी। आज बूढ़ों से ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। तो ये जो बूढ़े आ रहे हैं ना, इन्हें कोई काम किया होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर अभी लड़कियों से ताल्लुक नहीं छोड़ोगे ना, हसीनों के नंबर डिलीट नहीं करोगे, तो बुढ़ापे में हसीनों के नहीं हकीमों के नंबर होंगे। आज कौन से खांसी रुक नहीं रही है, कौन से हकीम साहब से राब्ता। मैं फिर किससे सुनाता हूं ना। एक 80 साल के बूढ़े थे, वो गए और कहने लगे कि भाई शाम को मेरा किसी खातून से निकाह है, क्या क्या चाहिए इसके लिए। उन्होंने कहा आपका जिंदगी चाहिए बस, और तकवा वाली जिंदगी इख्तियार करोगे। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह के वालिद साहब 90 साल में शादी की उन्होंने, अपनी दूसरी या तीसरी, क्योंकि जिंदगी कैसे गुजरी थी बोलो, तकवे वाली। मैं पहले 80 साल बताता था, आज हमारे उस्ताद ने बताया 80 नहीं 90 साल। और 90 साल में उनके बेटा पैदा हुआ। ये किसकी बरकतें हैं? ये गुटके की बरकतें हैं, ये फौज फिल्मों की बरकतें हैं, ये हसीनों के नंबरों की बरकतें हैं। क्या हो गया, चुप ऐसे लग रहा है जैसे ये तकवा की बरकतें हैं। हालांकि वो कोई उनके डॉक्टरों हकीमों से ताल्लुकात नहीं थे। तो आप परहेजगारी वाली जिंदगी, हमेशा सुकून वाली जिंदगी, और गंद वाली जिंदगी थोड़े दिनों में बर्बाद। जानियों के हाल तो देखो, चेहरों पे कैसी नहुसतें होती है जानी की। और फिर आखिरत में अल्लाह क्या अजर देगा अगर दुनिया में तकवा इख्तियार किया। तो तकवे में 2 चीजें बस मैं आज बताऊंगा। नंबर 1, हराम लज्जतें छोड़ दो। अगर कभी हो तो क्या करो, तौबा करो और अपने आप को सजा दो। दूसरा काम क्या करना है, नमाज की पाबंदी। ये तकवे में सबसे पहली शर्त है। आज से अज़म करो, तकबीर उला के साथ जमात की नमाज का एहतमाम करेंगे। अब आदत छूट गई, पढ़ी नहीं जा रही, कोई बात नहीं। जिस दिन नागा हो उस दिन अपने आप को सजा देनी है। समझ रहे हो? जिस दिन नागा हो क्या करनी है। अब सजा आप खुद बैठ के सोचोगे क्या सजा। बहुत बड़ी सजा ना रख लो, 1 करोड़ रुपए सदका करूंगा, वो हो ही नहीं। थोड़ा इतनी सजा दो कि सजा भी हो और थोड़ी तंबी भी हो जाए। सजा भी बहुत भारी भरकम ना हो और इतनी हल्की भी ना हो कि रोजाना देते रहो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये खुद तय करो, और किसी बुजुर्ग से इस्लाही ताल्लुक हो तो वो बता देंगे आपको, ठीक है ना। 2 काम, नमाज की पाबंदी और नशा और ये हराम लज्जतों से बचना है। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, मैं तुम्हें जन्नत के बागात दूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और सारी जन्नत की नेमतें एक तरफ, अल्लाह आखिर में कहता है व अज़वाजुम मुताहरतुन, और पाकीज़ा बीवियां दूंगा। इतनी बीवियां जन्नत में मिलेंगी ना, इंतहाई खूबसूरत, जिनके हुस्न को अल्लाह ने बयान किया। कैसे अल्लाह बयान करता है, मक़सूरातुन फिल ख़ियाम कअन्नहुन्ना बैज़ुम मकनून, जैसे छुपाए हुए अंडे होते हैं ना, ऐसे सफेद, कोई दाग धब्बा नहीं। और क्या, कासिरातुत तरफ़ीन, आईना, बड़ी आंखों वाली, बड़ी पलकों वाली, जिसके हुस्न को अल्लाह बयान कर रहा हो कुरान मजीद में। आपकी सोच जहां खत्म होती है उसका हुस्न वहां से शुरू होता है। ये नापाक लोगों के लिए नहीं है, ये किन के लिए है, पाक लोगों के लिए, जो गंद में मुंह नहीं मारते थे। अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कितना अफसोस होगा कि इन हराम औरतों के पीछे जवानी लुटा दी, और आखिरत में जब जन्नतियों को, पैगंबरों को, शुहदा को, नेक उलमा को, सोलहा को
बुराइयों से बचने वालों को हूरें मिल रही होंगी। मैं कहता हूं अल्लाह जहन्नम में ना भी डाले, ये हसरत ही बहुत बड़ी जहन्नम होगी। अल्लाह कहे तू जहन्नम में नहीं जाएगा, बस जन्नत में भी नहीं जाएगा। मैं कहता हूं उस वक्त ये जन्नत में ना जाना ही जहन्नम होगा, जबकि अल्लाह कह रहा है मैं आग में डालूंगा। तो थोड़े दिन सब्र कर लो मेरे भाई, अल्लाह इससे बहुत अच्छा दे देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। तो सब्र कर लो, हलाल की तरफ जाओ। हलाल पे पाबंदी नहीं है कि मैं सब्र करूंगा, मैं एक शादी भी नहीं करूंगा ताकि जन्नत मिले, ऐसा नहीं है। निकाह करना पैगंबरों की बोलो ना सुन्नत है, वो तो करना ही करना है। जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। हुकूक भी पूरे करो, ऐसा ना हो आधा बयान सुनो आधा रह जाओ, कोई बात नहीं। पहली शादी हो चुकी है, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, लड़कियां बहुत है भाई। और पहली वाले का हक भी अदा करो, उसको तरसाओ नहीं।